ओम नमः शिवाय। दोस्तों, शिव पूजन विधान की अगर बात की जाए तो शास्त्रों में, वेदों में इसका विस्तार वर्णन है। लेकिन साधारण जन समुदाय के लिए हम सभी जानते हैं कि शिव पूजन में शिव को एक लोटा जल, भांग, धतूरा, गंगा जल, इन्हीं सब चीज़ों से हमारे भोलेनाथ रिझ जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। पर शिव के उपास्य बनने के लिए हमारा मन जो होता है, जिसे हम सर्वेश्वर मान बैठे हैं, उसी मन को अगर हम भोलेनाथ को समर्पित कर दें, तो अपने को ही, खुद को ही अगर भोलेनाथ को हम समर्पित कर दें, तो भोलेनाथ आपकी सिर्फ मनोकामना ही नहीं पूरी करते, ज़्यादा से ज़्यादा आप हम भोलेनाथ या ईश्वर से क्या मांग सकते हैं? क्या मांगते हैं? शादी हो जाए, बच्चे हो जाएं, बेटा हो जाए, घर बन जाए, नौकरी लग जाए, गाड़ी हो जाए, यही ना। इससे ज्यादा तो जन समुदाय सोचते भी नहीं है इससे आगे की। होना तो ये चाहिए कि हे भोलेनाथ, मैं आज से आपको, आपसे आपको ही मांगता हूँ, कुछ भी हो, पर मैं सदा आपके ही चरण के स्मरण में रहूं। अपने भोलेनाथ के अलावा या उनकी कीमत पर मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। स्वयं को समर्पित करें, अनकंडीशनल लव जो उनसे अगर हो जाए तो फिर बात ही क्या है दोस्तों। उसके बाद जो इन इस सब सारे भौतिक चीजों से ऊपर उठकर जो आप आनंद में, जिस प्रेम में, जिस परमानंद में, जिस सेटिस्फिक्शन, जो संतुष्टि जीवन में, जिस संतुष्टि को पाने के लिए हम सभी आपाधापी करते हैं, कमाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, जिसके लिए भगवान के पास, हमारे पास समय नहीं होता कि हम बैठ सके, उनसे अपने बात कर सके। अपने जो गार्जियन है, हमारे जो शरीर के जो माता पिता होते हैं, एक वो होते हैं, एक जो सोल के माता पिता होते हैं। तो शाश्वत जो सोल के माता पिता हैं, शरीर तो आपका, हमारा नित्य निरंतर कपड़े की तरह अपना चोला बदलता रहता है। लेकिन जो शाश्वत हमारी आत्मा के परम पिता हैं, परमात्मा हैं, उनको अगर भजने के लिए थोड़ा भी मेरे पास, हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं निकालते हैं, तो इसी भौतिकवादी दुनिया में उलझकर हम लोग रह जाते हैं। इसलिए थोड़ा समय समर्पित भाव से, जरूरी नहीं कि आप कर्म कांड करें, कर्म कांड में लग जाएं, समर्पित भाव से, अनकंडीशनल लव, कुछ नहीं, बस जैसे मेरे माँ बाप, जैसे मेरे सबसे ज़्यादा जो प्रियजन, वो वैसे ही मेरे पिता, मेरे परम पिता, मेरे भोलेनाथ, या आप जिनको भी मानते हो वैसे। तब जो अनकंडीशनल लव और जो आनंद मिलता है, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, ये सारी भौतिकवादी चीज़ों को पाकर और उसी में घूम घूम कर जो संतुष्ट रहने वाले, और इसी को सारा दुनिया, सारा कुछ जीवन का यही समझ लेने वाले जो मानव मन है, उसी मन को आप महादेव को समर्पित कर दीजिए। फिर देखिए चमत्कार क्या घटित होता है आपके जीवन में। अगर थोड़ी देर ध्यान करते हैं, सुबह उठकर योगासन, प्राणायाम किया, मन से, बिल्कुल मन से ध्यान किया, तो नहीं बतला सकते दोस्तों। अब ये चीज आपको करना पड़ेगा, करना चाहिए प्रत्येक मनुष्य को, क्योंकि अभी जो समय जो चेंज हो चुका, उस समय के परिवर्तन में अगर नहीं हम उस परमपिता परमात्मा का हाथ साथ पकड़े रहेंगे, तो बहुत कठिन है इस शरीर को सरवाइव कर पाना। इसलिए बहुत साधारण भाषा में कर्म कांड के अलावा आप मन को समर्पित कीजिए उनको, और मन समर्पित करके एक लोटा जल डालिए उनको सोमवार को। चाहे वो भगवान मंदिर में हो, चाहे, जरूरी नहीं है सिर्फ मंदिर में ही वो भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में बैठे हैं। कण कण में शंकर का वास है, कहते हैं ना, हर कंकड़ में शंकर है।
तो कण कण में है, पेड़ों में, पत्तों में, हवाओं में, अपने परिवार के जनों में, समाज के लोगों में, सभी में शंकर का वास है। देखने वाली दृष्टि चाहिए। तो इस भाव से, उस आर्त भाव से अगर हम स्वयंभू को पुकारते हैं, अगर हम अपने परम पिता को पुकारते हैं, तब जो परमानंद आपको मिलेगा, जो संतुष्टि होगी, वो आप अभी तक जितना भी आप जल डाले हो, जितना भी उपवास का व्रत किए हो, जितना भी कर्म कांड किए हो, जितनी बड़ी आपने पूजा रखी हो, उससे उसका कोई संबंध नहीं है दोस्तों। संबंध जब ईश्वर से, परमात्मा से होता है, तो बस समर्पण भाव से ही होता है कि आप अपने आप को, स्वयं को उनको समर्पित कर दें, तब जाके ईश्वर प्रसन्न होते हैं। वैसे तो देने के लिए वो बैठे ही हुई हैं, जो जो मांग रहा है, रोज आ रहा है, जा रहा है, जल चढ़ा रहा है, जो जितना मांगे लो, उसको उतना दिया, उतना दिया। लेकिन अगर भगवान को, अपने परम पिता को ही हम सर्वेश्वर मानकर सब कुछ अपना अर्पण कर देते हैं, जैसे आप अपने बहुत प्रियजन को अपना सब कुछ देने के लिए तत्पर रहते हैं, प्यार करते हैं, वैसे ही हम अगर मन को समर्पित करते हैं महादेव के चरणों में, तब जो चमत्कार होगा आपके जीवन में, उसके वर्णन तो शब्दों में की ही नहीं जा सकती। इसकी व्याख्या तो इतने वेद, शास्त्र, पुराण, मन की भावनाएं, कविता जितनी भी लिखी जाती हैं, पढ़ी जाती हैं, सुनी जाती हैं, ये सब उस आनंद के मूल को व्यक्त नहीं की जा सकती हैं। इसलिए मन को समर्पित कीजिए और फिर आनंद देखिए भोलेनाथ के चरणों में। ओम नमः शिवाय। ख्याल रखिए अपना। और हाँ, आप लोग सब्सक्राइब और कमेंट बिल्कुल नहीं करते हैं दोस्तों, लाइक भी नहीं करते हैं। अगर अच्छा लगे वीडियो तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।